स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप आवा, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। ओके, आज मार्केट में शुरुआत में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होगी, बैंक निफ्टी टूटता हुआ नजर आया और फिर डे लो, मतलब आप ये कह सकते हैं डे लो जो उसने लगाया उससे थोड़ा रिकवरिंग दिखी है। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा ही रिकवर हो चुका है। ओके, अब ये क्यों हुआ है? देखिए, ये हुआ है निफ्टी आईटी की वजह से। आज मार्केट शुरू होने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बने हुए हैं तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था 8:45 बजे के आसपास कि निफ्टी आईटी आज लीड करेगा, आज इसमें बड़ा मूव आएगा। और आज आप जाकर के देखिए 4.5% के आसपास निफ्टी आईटी ऊपर नजर आएगा। एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक अकेला ही, इसके आसपास कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इतने बड़े ग्रीन में दिख रहा हो। ठीक है, चलिए तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आज हमारा लर्निंग चैनल का डिस्कशन था, क्या किस तरीके से हमने प्लान किया, उसके बाद बीटीएसटी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो लास्ट डे बीटीएसटी। देखिए लास्ट डे मैं बीटीएसटी का वीडियो बना ही नहीं पाया। ओके, और कल मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही थी। ओके, और पता नहीं था कि ट्रम्प साहब रात को क्या कहेंगे, पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो कल यूएस मार्केट जो 1000 पॉइंट चला है, जबरदस्त तरीके से आपको दिखेगा वहां पे तेजी। एक मतलब आप कह सकते हैं वन वे में फटता ही चला गया। ओके, हम बिटकॉइंस में कर रहे थे, बिटकॉइंस में बढ़िया प्रॉफिट भी बनाया था, उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर कहने का मतलब है यूएस मार्केट फाड़ू आपको दिखेंगे कल रात को। ठीक है, पर उसकी अच्छा ये चीज़ हुई और हमारी गिफ्ट निफ्टी भी उसकी वजह से 200 पॉइंट ऊपर आई। ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईज भी कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए थे फ्यूचर्स में। ओके, पर फिर भी आज 200 पॉइंट का गैप अप और फिर वहां से एक बार आप कह सकते हैं गैप फिल करने के बाद, या फिर आप कह सकते हैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर डे लो पर एक बढ़िया रिकवरी है। और अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट, एक आपको दिखेगा क्या ही यहां से रिजेक्शन इसने डाउन साइड से लिया है, कितना फर्स्ट क्लास रिजेक्शन यहां से लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लो मिल रहा है तो बायर्स यहां पे अपलोड कर रहा है, अपलोड मतलब यहां पे लोड कर रहा है। ठीक है, अब हमने किस तरीके से प्लान किया तो राइट हैंड साइड पे देखते हैं। देखिए आज सबसे पहले तो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पुलगाम का ये जो अटैक हुआ है, ठीक है ना, पहलगाम का जो ये अटैक हुआ है, हम इसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और आप ये साथ हम सभी आप अब मेरे व्यूअर्स में सभी लोग उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने 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 खास प्रियजनों को इसमें खोया है। ठीक है, और साथ के साथ हम गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। ओके, और सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 टेररिस्ट अटैक को मारा भी गया है। ओके, विच इज़ वेरी गुड साइन। 4 टोटल हैं, उनको मारना चाहिए। और आप मैं तो कहता हूँ बॉर्डर घुसकर भी अटैक करना चाहिए, एक बार दिखा देना चाहिए पाकिस्तान को कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर जो भी बनता है वो बेस्ट से बेस्ट कदम उठा रही है और उठाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे पहले तो आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिख रही तो हमने प्रॉफिट बुकिंग को भी गेन करने की कोशिश करी, पर शुरुआत हमारी कैसे हुई? देखिए क्या कह रहे हैं, निफ्टी में 24,320 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं 320 का मार्क कर लेता हूं, ये है 320। ओके, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं एक बार हो सकता है कि लोडिंग आए और वही चीज देखने को मिली, 320 के ऊपर गया। विद इन 15 मिनट्स अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 15-20 पॉइंट का आपको मिल जाए तो चुपचाप 10 पॉइंट लेकर के निकल जाने चाहिए। और वही चीज यहां पर 20 पॉइंट के 17 पॉइंट के आसपास दिख रहा था और 10 से 12 पॉइंट लेकर के हम इसमें निकल गए। 350 के आसपास का इसने हाई लगाया और चुपचाप लेकर के निकल गए। ठीक है, चलिए क्यों निकले देखिए, आप जाकर के देखिएगा बैंक निफ्टी लगातार वहां से गिर रहा था। ठीक है, तो ये भी एक चांस था कि निकलना जरूरी है। ओके, चलिए उसके बाद हमने कैसे प्लान किया, देखिए अगला देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग के साइन देखने को मिल रहे हैं। फिर मैंने बोला है कि 24,278 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। एक बार 278 को मैं मार्क कर लेता हूं। ओके, और देखिएगा कितने बजे बोला है मैंने, ये बोला है 10:04। तो 10:04 का मतलब है यहां मैंने बोला है। ओके, और अगली कैंडल पे ये ब्रेक हुआ और एक फर्स्ट क्लास 278 से 220
220 तक के 220 पर हमने मैक्सिमम और 200 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोला भी था कि आई एम डन। ओके, अगला देखिए, अगला क्या बोला है कि निफ्टी में 24,195 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। 24,195 देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। 195 ये रहा। ओके, इसके नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है और इसके नीचे जब गया तो 195 से इसने 120 का लो लगाया। ओके, हम 100 जब ये नीचे हम ट्रेल करते फिर 140 के आसपास आया तो मैंने फुल क्वांटिटी को बुक किया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड ये भी बना। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए अगला ट्रेड इसमें मैंने बोला है 11:28 पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी में 24,220 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 11:28 का मतलब इस कैंडल पे बोला और इस कैंडल पे एक बढ़िया मूव इसने दिया है 240-250 तक का। ठीक है, 240 ये कैंडल जो बन रही थी यहाँ पर ही हमने मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर ली। मतलब मैक्सिमम क्या, हाँ मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया यहाँ पर। फिर जब नीचे आने लगा तो हमने फुल क्वांटिटी, बड़ी कैंडल बनने लगी तो हम फटाफट से चुपचाप निकल गए। ठीक है, क्योंकि 260 का ही रिजेक्शन बनता है। ओके, मार्केट रुकता है वहां पर। ओके, चलिए अगला देखिए। फिर जब नीचे आकर के दोबारा से इसने चलने की कोशिश करी तो फिर से हमारा प्लान था, अच्छा ये तो 194 हो गया, मैंने यहां पर 220 के ऊपर प्लान किया था। फिर से हमने 220 के ऊपर प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देकर के गया है। ओके, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे पिक क्या बोला है 12:23। 12:23 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ मैंने बोला है और अगली कैंडल पे ये ब्रेक किया और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देकर गया 260 तक के आसपास हमने ट्रेड किया। 82 वाला ऑप्शन था, 82 वाला नहीं था, नहीं हाँ 82 वाला ऑप्शन था और 105 रुपए के आसपास हमने उसको निकाला। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देकर के गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लान करी। ओके, और मार्केट एक बढ़िया रिकवरी, उसके बाद भी रिकवरी देखने को मिली है, पर हमारा ध्यान था बिटकॉइंस की तरफ। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं लगातार अब आपको शेयर करूँगा। मेरा 50,000 कैपिटल है और 5,000 का मेरा टारगेट रहता है डेली। ओके, कल का जो मैंने बनाया था वो आपको दिख रहा होगा। कल वैसे मेरा 55 कह रहा हूँ, कल मेरा लगभग 10,000 के अप्रॉक्स बन चुका था। ठीक है, पर कल थोड़ी तबियत डाउन थी मेरी, एक पोजीशन ओपन रह गई और कहीं ना कहीं वो 5500 के आसपास मेरा डेली का टारगेट रहा। ठीक है, अच्छा ये आपको दिखेगा कल का। ओके, और उससे पहले 21 तारीख का भी दिखाता हूँ, 10,000 के आसपास बनाया था। ठीक है, सिर्फ 50,000 कैपिटल और लगातार जब से स्टार्ट किया है हमारा 5,000 का टारगेट है और 5,000 लेकर के जा रहे हैं, 5,000 के आसपास लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो फॉरेक्स में बहुत अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। ओके, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ गेन करिए। ओके, उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको एक चीज़ करनी है कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इंडियन मार्केट में BTST ओके या फिर सेंटिमेंट्स पे किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके का मेरा BTST का व्यू रहता है डे एंड की तरफ, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं क्या व्यू बन सकता है कल के लिए। जिसको करना है करिए, जिसको नहीं करना है जो वीडियो देख के समझना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं कल का क्या व्यू बनता है। तो सबसे पहले तो देखिए कल यूएस मार्केट में तेजी क्यों आई उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए ट्रंप क्या कह रहा, ट्रंप ने कुछ एक और बयान दे दिया कि चाइना के ऊपर जो 145% के आसपास का टैरिफ लग रहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि ट्रंप से चाइना टैरिफ विल ड्रॉप सब्सटेंशियली। ओके, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाले हैं, बट इट वॉन्ट बी जीरो, ये जीरो नहीं होंगे। चाइना के साथ हमारी डील चल रही है। ओके, और वो क्या हुआ, मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन हुआ और आपको पता है डाउ जोन्स कल 1000 पॉइंट के आसपास चला। ठीक है, एक ये न्यूज़ थी। और जो फेड चेयरमैन पर्सन जो पावल साहब के साथ उनकी जो कहा सुनी चल रही है, तो उन्होंने कल ये भी बोला कि नो इंटेंशन ऑफ फायरिंग। ओके, और परसों उन्होंने ये भी बोला था कि टर्मिनेशन कैन नॉट कम फास्ट थ्रू। ओके, तो ये दोगलापन है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ट्रंप साहब पे मार्केट अब मेरे को लग रहा है कि रिएक्ट करना बंद करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो यूएस मार्केट से हमें पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। ओके, पूरी तरीके से पॉजिटिव साइन है, क्योंकि चाइना के साथ जो ये बड़ा बयान दिया है वो एक पॉजिटिव साइन है। और आपको अगर मैं यूएस फ्यूचर्स दिखाऊं तो आपको दिखेगा कितने बढ़िया फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। 655 के आसपास डाउ जोन्स गैप अप खुल सकता है, तो एक बढ़िया साइन देखने को मिल रहा है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारी निफ्टी भी एक बढ़िया गैप, मतलब एक बढ़िया कह सकते हैं आप एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, पर आपको कैसे प्लान करना है देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,280 280 90 के ऊपर आती है, तभी आप
आप यहाँ से गैप अप का प्लान करेंगे, ठीक है। ओके, गैप डाउन का कोई सीन यहाँ से नहीं बनता है, तो प्लीज़ गैप डाउन के बारे में मत सोचिएगा। ओके, अनलेस यूएस फ्यूचर्स यहाँ से ड्रॉप कर जाएं और दूसरा अपनी निफ्टी भी डे लो के नीचे बंद हो, तब वहाँ से आप गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा। ओके, 280-90 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, ओके, तो आपको गैप अप का प्लान करना है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो आज आपको प्रॉफिट हुआ उसी पर ही रिस्क लेंगे। ओके, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है। अगर आपने कोई ऑप्शन गलत ले लिया, ओके, तो आपका जो ऑप्शन है वो 1/3 भी हो सकता है। ओके, इस चीज़ का भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके, बाकी मैं क्या लेने वाला हूँ डे एंड की तरफ, फाइनल मुझे क्लोजिंग कैसी दिख रही है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जा करके वहाँ से डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।